अधिक मास की पूर्णिमा का अत्यधिक पुण्यदायी महत्व बताया गया है। वैसे तो सारी पूर्णिमा अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, सारी पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा ही महत्व बताया गया है, किंतु अधिक मास की जो पूर्णिमा है, जिस प्रकार से अधिक मास बहुत भगवान नारायण को प्रिय है और अधिक मास में किया गया जप तप स्नान दान, इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। उसी प्रकार अधिक मास की जो पूर्णिमा है, ये भी पूर्णिमा हमें अनंत गुना फल देने वाली है। तो अधिक मास की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा में किया गया स्नान दान, भगवान नारायण की पूजा, भगवान सत्यनारायण की कथा, ये सब हमें अनंत गुना फल देने वाली है। तो इस बार जो अधिक मास की पूर्णिमा है, इसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। तो हमें किस दिन व्रत करना चाहिए, किस दिन स्नान दान करना चाहिए और चंद्र दर्शन हमें किस दिन करना चाहिए। तो अधिक मास की पूर्णिमा जो है वो प्रारंभ हो रही है 30 मई को सुबह 11:57 से, और ये पूर्णिमा समाप्त हो रही है 31 मई दोपहर 2:14 पे। अब पूर्णिमा में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है, चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस बार पूर्णिमा का जो व्रत किया जाएगा वो 30 मई दिन शनिवार को किया जाएगा, और शाम को चंद्रोदय का जो समय होगा वो 6:28 पर है। उसके बाद आप चंद्रमा का दर्शन पूजन कर सकते हैं, और कई लोग चंद्रमा का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो 30 मई शनिवार को आप व्रत करें, संध्या में चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण करें। स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 31 मई रविवार को होगा, यानी पूर्णिमा का व्रत 30 मई को किया जाएगा और स्नान और दान 31 मई को किया जाएगा। तो जो भी आप स्नान करें, दान करें, अनुष्ठान करें, वो आप 31 मई को करेंगे। दान में विशेष पूर्णिमा में दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप गुड़, नमक, चावल, घी, दूध, जल से भरा हुआ कलश या जल से भरा हुआ मटका आप दान कर सकते हैं। छाते का दान करें, तांबे से भरा हुआ किसी तांबे के पात्र में तिल भर करके यदि आप दान करते हैं तो इससे आपका पितृदोष भी समाप्त होता है और भगवान नारायण की अत्यधिक प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। तो इस दिन आप तिल से भरा हुआ पात्र दान करें तो आपकी सारी मनोकामना भगवान नारायण पूर्ण कर देते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो अपने हाथों से मेवे का खीर बनाएं। पूर्णिमा के दिन खीर के भोग का विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन खीर भगवान नारायण माता लक्ष्मी को भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो अपने हाथों से मेवे का खीर बनाएं और उस खीर में तुलसी पत्र रख करके भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और भोग लगा करके उसे मंदिर में किसी आचार्य को, किसी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण को उस खीर का दान करें किसी मंदिर में जा करके। तो इससे आपके ऊपर विशेष भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। हमारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा बताई गई है। पुरुषोत्तम मास के
वैसे तो पूरा महीना ही अपने आप में बहुत अद्भुत है और बहुत महापुण्यदायी है। वैसे तो पूरे महीने हमें जप तप अनुष्ठान करना ही चाहिए, भगवत नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत जप करना चाहिए। पूरे महीने संभव हो जाए तो तीर्थवास करिए, लेकिन यदि कोई पूरे महीने नहीं कर पाए तो उसे एक दिन ही करना चाहिए। जितना समय मिल जाए उतना ही करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में यदि आप पुरुषोत्तम महीने का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो 3 काम अवश्य कर लें। 3 कार्य यदि आपने कर लिया तो पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महीने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 वस्तुओं का दान अवश्य करें। सबसे पहला 33 मालपुए का दान करें, क्योंकि भगवान नारायण को मालपुए अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान नारायण को पुरुषोत्तम महीना भी अति प्रिय है। इसलिए भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए हमें 33 मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए इस पुरुषोत्तम मास में, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो पहला काम, यदि पुरुषोत्तम महीने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है तो 3 वस्तुओं का दान करिए। सबसे पहला 33 मालपुओं का दान करें। दूसरा 33 फलों का, 33 प्रकार के फलों का आप दान करें। और तीसरा 33 दीप का दान अवश्य करें। किसी मंदिर में जाकर के यदि आपने 33 मालपुए का, 33 फलों का और 33 दीप का दान कर लिया तो आपके घर से दुख दरिद्रता रोग और शोक मिट जाता है और भगवान नारायण और लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में सुख और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इस पूर्णिमा में भी या आप किसी भी दिन 33 मालपुए का दान, 33 दीपों का दान और 33 फलों का दान करें। और वैसे तो यदि विधान बन जाए 33 तुलसी पत्र अपने ठाकुर जी को समर्पित करिए, 33 कमल पुष्प भगवान को समर्पित करिए और 33 दीपों का दान मंदिर में करिए तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है।